कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनजीओ। ये सोशल वर्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये नोट्स होगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पे पेमेंट करके, एकेडमी पॉइंट ऐप पे पेमेंट करके और इस नोट्स को ले सकते हो। साथ ही साथ वहाँ पे आप कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो फ्री टेस्ट सेक्शन में, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है, ये है क्या। पहली चीज़ तो आपके दिमाग में आती होगी भाई एनजीओ है क्या। बहुत बार आप लोग सुनते होंगे कि ये एनजीओ वो एनजीओ, बट रियल में ये काम कैसा करता है। तो एनजीओ जो होते हैं ना, ये एक वॉलंटरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनका मकसद प्रॉफिट बनाना नहीं होता। आपने देखा होगा दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं, लगभग प्रॉफिट करने के लिए बिजनेस हो रहा है, व्यापार हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है, सब में सब कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स या कुछ भी हो, उसमें मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट। लेकिन एनजीओ का लगभग तौर पे ये देखा जाता है कि प्रॉफिट मेकिंग नहीं रहता है उद्देश्य। ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट, एड्रेस सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल एंड ह्यूमैनिटेरियन इशू। अब देखो एनजीओ तो ठीक है, दुनिया में समझेंगे, बट इंडिया में कैसे आया है एनजीओ एज ए सोशल वर्कर। आपको जानना चाहिए कि एनजीओ का जो रोल होता है ना, वो सरकार के लिए या सरकार का काम ही करना होता है एक तरीके से, लेकिन इंडिपेंडेंटली। जैसे मान लो, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि एक स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, पीएम पोषण योजना, लेकिन वो पोषण पूरा पहुंच नहीं पा रहा है टारगेटेड बेनिफिशियरी पे। तो इस चीज़ के लिए अगर ब्यूरोक्रेसी को हायर किया जाए, मान लो और ऑफिसर्स को हायर किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए कि जाओ भाई चेक करो, जांच करो क्या हुआ, क्यों नहीं पहुंच पा रहा है लोगों तक योजनाएं। हो सकता है उसमें करप्शन हो जाए और वो कभी ठीक ना हो, क्योंकि अगर सभी लोग सिस्टम को करप्ट मिल के बना रहे हैं तो आप ठीक नहीं कर सकते कभी। ये तो एकदम कॉमन सी बात है, आप समझ रहे हो। लेकिन मान लो उसमें कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो इंडिपेंडेंट हो, इन द सेंस कि वो जब जांच करे तो वो ये ना देखे कि भाई ये हमारे मामा का लड़का है, फूफा है, या हमारा इसमें पैसा लेना है, ये ना देखे। तो जब भी वैसा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो आपको सच्चाई का पता चलेगा। और यही होता है, आप एक ऐसा रिपोर्ट आता है ASER जो एजुकेशन पे रिपोर्ट आता है, एकेडमिक्स पे। इसमें हर साल रिपोर्ट आता है कि 7वीं क्लास के बच्चे दूसरे क्लास के मैथ एंड न्यूमेरिक्स सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, सोशल साइंस की किताब नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों भाई, सरकार को अगर ये रिपोर्ट बनाने को बोला जाए। अभी रीसेंट एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, रीसेंट एग्जांपल देता हूँ आपको। महाकुंभ में लोग नहाने जा रहे हैं, वहाँ कॉलीफॉर्म मतलब जो फीकल मैटर होते हैं, उनकी डिजोल्व पावर जो है वो पानी में कितनी है, इसको लेकर के राज्य सरकार ने को रिपोर्ट बनाने को कहा गया। अलग अलग जगह के वाटर सैंपल लेकर के उन्होंने रिपोर्ट लिया। उन्होंने रिपोर्ट उस तरह से नहीं पेश किया क्योंकि सरकारी दबाव था भाई, 55-60 करोड़ लोग नहाने वाले हैं, अगर ये बात आ जाएगी तो कोई जाएगा नहीं नहाने। और ये भी आप हम जानते हैं कि हमने गंगा के पानी को बहुत गंदा कर दिया है। ठीक है भाई, वो किसी जमाने में पवित्र हुआ करती थी। इंसान इतनी होशियार हो गए हैं कि वो मतलब अपनी गंदगी सोच रहे हैं कि गंगा को दे दें और हम पाप मुक्त हो जाए। ऐसा होता थोड़े ना है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है। लेकिन इसकी जांच करने के लिए अगर किसी एनजीओ को रखेंगे तो वो पूर्ण रूप से सही जांच करके बताएगी। ये इनका उद्देश्य है। क्यों करेगी जांच, ये भी बात है क्योंकि उनमें डिग्निटी। और जैसे मैं केयर में था, बिहार गवर्नमेंट के साथ काम किया मैंने, और उसमें मुझे पता चला कि वही काम अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कर लें तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो करना नहीं चाहते। उनको जब तक पुश ना करो, करना किसी एनजीओ को कुछ नहीं है। उनको क्या क्या करना है वो हम लोग आगे टाइम में देखेंगे, अभी देख लेंगे, टेंशन ना लो। इनका रोल क्या क्या होता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमैनिटेरियन इशू पे बहुत सारा रोल होता है। और गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग, बहुत बार इनके दबाव से बहुत सारे कानून पास हुए, जैसे आरटीआई, जुडिशियल एक्टिविज्म, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर एक संस्था है जो कि बहुत सारी चीज़ों पे केस लड़ती है, सुप्रीम कोर्ट, प्रशांत भूषण का नाम आप जानते होंगे। पॉलिसी मेकिंग, डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर। डिफिनीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफिनीशन क्या है, एनजीओज आर नॉन प्रॉफिट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस formed by individuals or groups to promote social welfare and humanitarian cause। ये एनजीओ का काम क्या होता है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स मिलकर के बनाते हैं। ठीक है। एंड सोशल वेलफेयर और ह्यूमैनिटेरियन मतलब सामाजिक भलाई करना इनका मेन उद्देश्य है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इंडिपेंडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, दे डू नॉट फंक्शन अंडर डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल। ये डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है इन पे गवर्नमेंट का, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बोले कि नहीं तुम यही रिपोर्ट दो, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, नॉन प्रॉफिट मोटिव। अच्छा, आपको ये डर ना हो कि गवर्नमेंट हमें नौकरी से हटा सकती है, तो आप आराम से काम करोगे, सीधी सी बात है।
नॉन प्रॉफिट मोटिव होता है इनका। अब आप कहोगे सर नॉन प्रॉफिट मोटिव होगा तो फिर ये इनके सैलरी का काम कैसे चलता है? तो ये डोनेशन से चलता है। डोनेशन से कैसे चलता है, इसके लिए क्या नियम कानून है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो आपको याद रखना है कि इनका प्राइमरी मोटिव क्या है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग। वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होता है, मेंबरशिप जो है ये वॉलंटरी इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे इनके फंडिंग कैसे होती है, तो डोनेशन, ग्रांट, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो आप सबसे मैं पूछता हूं, CSR का क्या एक्ट इंडिया में पास किया गया है? ठीक है, तो ग्रांट और CSR इनको यहां से मिल जाता है। इंटरनेशनल एड, गवर्नमेंट असिस्टेंस इनको मिल जाता है। ठीक है, वर्क एट डिफरेंट लेवल, लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, हर जगह मिल जाएगा, लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। टाइप्स ऑफ एनजीओ, एनजीओज कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन फोकस एरियाज एंड वर्किंग स्टाइल्स। ठीक है, अब एक चीज आपको मैं बता दूं, अभी सरकार ने बहुत सारे एनजीओ के लाइसेंस कैंसिल किए थे, क्योंकि FCRA लाइसेंस कैंसिल करने के बाद फॉरेन से आप डोनेशन नहीं ले सकते। और इंडिया में अभी इतना ज़्यादा डोनेशन कोई कंपनी देती नहीं है, मतलब देते हैं लोग, फाउंडेशन है उनके अपने अपने, CSR फंड का यूज़ वो खुद करते हैं अपने फाउंडेशन। जैसे HCL है तो HCL का फाउंडेशन है, अडानी का भी आपने सुना होगा, रिलायंस का अलग फाउंडेशन है। एनजीओज कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फोकस एरिया एंड वर्किंग स्टाइल। एनजीओ को हम कैसे कर सकते हैं? बेस्ड ऑन फोकस एरिया। एडवोकेसी एनजीओ ये क्या करते हैं? अब मान के चलो कि वो एडवोकेसी करते हैं, जैसे मान लो किसी जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, निर्भया रेप कांड का आपको 2012 में कांड पता होगा। ठीक है, इनका इन्होंने जितने भी एनजीओ हैं उन लोगों ने मिलकर के गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर बनाया, और पब्लिक सपोर्ट भी था। एनजीओ बिना पब्लिक सपोर्ट के काम नहीं कर सकते हैं, ये बात आप समझ लो। ठीक है ना, एनजीओ कोई भी बिना पब्लिक सपोर्ट के काम कर ही नहीं सकते हैं। तो इन्होंने इतना अवेयरनेस किया कि उसके बाद एक कानून पास करना पड़ा, है ना। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये एडवोकेसी करते हैं। अब कोई जाओ जंगल काटने, एकदम मतलब 500 एकड़ में जंगल काटने जाओ तो देखते हो ना वहाँ कितना बवाल होता है। तो वहाँ कोई ना कोई एनजीओ रहती है जो लोगों को जगाती है, बाकी सरकार की और वो जनता की बात ही है, लेकिन एडवोकेसी करना इनका काम है। अनपढ़ जनता है उसको क्या पता है, तो एडवोकेसी के लिए एनजीओ का बहुत बड़ा रोल होता है। वो चीज़ें समझाएं जो सच हों। अब बहुत लोग कहेंगे, गवर्नमेंट कहेगी ये ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन का कहानी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ऑपरेशनल एनजीओ इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज। अक्षय पात्र फाउंडेशन। अक्षय पात्र फाउंडेशन क्या होता है? अक्षय मतलब बिना खत्म होने वाला पात्र। ये खाना खिलाती है फ्री में हमेशा। इवन की मिड डे मील स्कीम भी इन्होंने ले लिया है, मिड डे मील स्कीम। आप सोचो कितना बड़ा ये दान और चैरिटी का एक संस्था है। ह्यूमन राइट्स एनजीओ वर्क्स फॉर सिविल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। इन्वायरमेंटल एनजीओ फोकस ऑन इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन एंड ग्रीन पीस इंडिया। ग्रीन पीस पे कई सारे आरोप भी लगते हैं, लेकिन इनका जो काम है वो काम ऐसा है ही कि सरकार को पसंद नहीं आएगा। हर एनजीओ के अधिकतर काम, क्योंकि देखो सरकार के लोग चाहते हैं कि भाई हम आराम से काम करें, हम पे कोई उंगली ना उठाए, हमें मजा रहे, है ना, हमारी कोई जवाबदेही ना हो। और जब जवाबदेही उनसे पूछोगे, गवर्नमेंट से उनके करप्शन के बारे में पूछोगे, तो आप पे फिर पीछे लग जाएंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन एनजीओ वर्क इन हेल्थ एंड एजुकेशन। स्माइल फाउंडेशन प्रथम। अब ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, स्माइल फाउंडेशन किसके लिए है, प्रथम किसके लिए? तो कमेंट जरूर करिएगा कौन किसके लिए है। विमेन्स राइट एनजीओ, एनजीओ का एक और आएगा, वर्क फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड विमेन्स एम्पावरमेंट। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर प्लेलिस्ट में सारा ऑर्गेनाइज्ड यूनिट वाइज नहीं। तो देखो बच्चों, पूरा सिलेबस यूनिट वाइज पढ़ाना मुश्किल है। 1500 रुपए का कोर्स है, अभी चूंकि एग्जाम आ रहा है इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। ये 1500 रुपए का कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो यूनिट वाइज आपको सारा कुछ डेडिकेटेड तरीके से मिल जाएगा। अदरवाइज आप बहुत भटकोगे और आखिरकार आपका रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि बहुत मेहनत से ये कंटेंट रेडी किया गया है, बनाया गया है, इस पर टाइम दिया गया है। तो फ्री में तो आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। और मैंने अक्सर देखा है फ्री में जब आप पढ़ाओगे ना, तो फ्री वाली चीज़ का वैल्यू नहीं करते हैं लोग। वो शुरू में लगेगा कि हाँ फ्री में है चलो पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, वो घूमने लगेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे। तो मेरा भी इधर मेहनत बेकार हो जाएगा और आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। विमेन्स राइट्स एनजीओ वर्क्स फॉर जेंडर इक्वालिटी, विमेन्स एम्पावरमेंट, सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, विमेन्स एसोसिएशन। अब आते हैं ऑपरेशनल स्केल पे। लोकल एनजीओ क्या करते हैं? ये ऑपरेट एट द कम्युनिटी लेवल, लाइक गूंज। ठीक है, एक एनजीओ है गूंज जो कि कम्युनिटी लेवल पे पार्टिसिपेट करती है। नेशनल एनजीओ वर्क अक्रॉस द कंट्री, क्राई, चाइल्ड राइट्स एंड यू। इंटरनेशनल एनजीओ ऑपरेट इन मल्टीपल कंट्रीज, रेड क्रॉस, ऑक्सफैम।
ये क्या है? इंटरनेशनल एनजीओ है। क्या है जी? इंटरनेशनल एनजीओ, ऑक्सफॉर्म इंटरनेशनल आपने देखा होगा। तो ये हो गए लोकल उनके मतलब प्लेस के अकॉर्डिंग। रोल ऑफ एनजीओ इन इंडिया, क्या करते हैं रोल इनका है क्या? देखो ये एडवोकेसी करते हैं। एडवोकेसी का मतलब होता है कि उनके बदले बात बोलना। एडवोकेट क्या करते हैं? दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपना बात नहीं बोलेंगे, हम आपका बात बोलेंगे। तो इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी जो है ये हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इन्वायरमेंट पे एंड ह्यूमन राइट्स पे, इन सब चीजों पे पॉलिसी को एडवोकेसी किया जाता है। सोशल वेलफेयर, वर्क इन रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन, डिजास्टर रिलीफ, वीमेन एम्पावरमेंट, ये सोशल वेलफेयर के पार्ट होते हैं। अब देखो इसमें पॉवर्टी एलिवेशन में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कि भाई अभी भी इस जगह पे इतनी गरीबी है, पानी का नल नहीं है, इतनी ज़्यादा गरीबी है, तो सरकार को मजबूर होना पड़ता है कि नहीं भाई वहाँ नल लगा तो बड़ी बवाल हो रहा है, लोग चूंकि लोग जान जाएंगे ना कि यहाँ नल नहीं है तो बड़ी सरकार पे प्रेशर बनाएंगे। ये चीज़ें होती हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ, प्रोवाइड स्कूलिंग, स्कॉलरशिप, हेल्थ केयर सर्विसेज, सैनिटेशन, मतलब साफ सफाई, इन सब चीज़ों पे बात होगी। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, प्रमोट अफोरेस्टेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन पे भी बात करेंगे कि इन्वायरमेंट में इन चीज़ों से ये फर्क पड़ा। प्रदूषण, खासकर दिल्ली में जब हुआ था ये बवाल, तो सारे एनजीओ ने हल्ला बोल दिया कि भाई इतना प्रदूषण फैल कैसे रहा है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वर्क फॉर चाइल्ड राइट, जेंडर इक्वालिटी, विमेन सेफ्टी, डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रोवाइड इमरजेंसी एड ड्यूरिंग फ्लड, अर्थक्वेक, पैंडेमिक, ये सब कुछ फ्लड, अर्थक्वेक एंड पैंडेमिक, डिजास्टर मैनेजमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ब्रिजिंग द गैप, इंटरमीडिएट बनती है गवर्नमेंट एंड पीपल के बीच में। कोई जनता है जिनको कुछ नहीं समझ में आता है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ये सोसाइटी, इनके लिए जो लीगल फ्रेमवर्क है, ये याद रखिएगा, ये आपसे वीवीआई है, पूछा जाएगा। जो बच्चे लास्ट तक देख रहे होंगे उनको तो दिख जाएगा, जो नहीं देख रहे हैं उनको नहीं दिखेगा। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, कंपनीज एक्ट 2013, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो मैंने बताया था फॉरेन से अगर डोनेशन लेना हो तो 2010, इनकम टैक्स एक्ट 1961, सेक्शन 12A एंड 80G, इसमें अगर आप पे भी करते हो तो आपको थोड़ा एग्जाम्पशंस मिल जाएगा। 12A एंड 80G, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इससे बहुत सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो प्लीज इसको करो आप। अगर नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे बच्चे ये था कि PYQ को दिखाते हुए सर हमें पूरा एक सॉल्यूशन दे दो, तो चलो ठीक है, आपको मैं दिखाऊंगा कि ये सारे नोट्स आपके PYQ के लिए कितने जरूरी हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, कंपनीज एक्ट 2013, याद रखिएगा। इंडियन ट्रस्ट एक्ट कब है? 1882, लिख के बताओ हमें। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। एंड 80G, आप जब इसमें डोनेशन करोगे तो आपको इनकम टैक्स में छूट भी मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार छूट इसलिए देती है कि भाई ये आदमी इसमें पेमेंट कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ टैक्स एग्जम्पशन आपको मिल जाएंगे। क्लियर है ये चीज? एकदम बढ़िया से समझ में आ गया? ये एकदम वीवीआई है, रट लो, मैं बार बार यही कह रहा हूं, ठीक है। फंडिंग सोर्स क्या होता है? डोमेस्टिक डोनेशन लोग देते हैं, कॉर्पोरेशन देता है, FCRA विदेशों से पैसे आते हैं। कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट भी ग्रांट देती है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे, जैसे सफाई, हॉस्पिटल्स में जो सफाई हो रही है उनके लिए देते हैं। CSR फंड होते हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। 2% ऑफ देयर प्रॉफिट ऑफ सोशल डेवलपमेंट यूज करना है। मान लो उनकी टर्नओवर 20,000 करोड़ है, प्रॉफिट हो गई 200 करोड़ या 2,000 करोड़ मान के चलते हैं, तो इसका 2% तो बहुत हो गया, 2/100, ठीक है। तो आप यहां से यह करोगे 20 दूना 40 करोड़ रुपए आपको आ जाएंगे, और 40 करोड़ में बहुत अच्छा खासा काम हो सकता है। कुछ भी चैलेंजेज हैं जो आपको, बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं भाई, कोई भी अच्छा काम करो बुरा काम करो चैलेंजेस तो आएगा। जैसे फंडिंग इशू, डोनेशन पे डिपेंड है। गवर्नमेंट रेगुलेशन FCRA बहुत स्ट्रिक्ट है, कम से कम 10,000 एनजीओ के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, सम एनजीओ फेस एलिगेशन ऑफ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, ब्यूरोक्रेटिक तरीके से बहुत रोक लगाई जाती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी है, वॉलंटियर रिटेंशन है, जब तक पॉलिटिशियन के काम आओगे तब तक चलेगा आपका। अब कुछ फेमस एनजीओ है, याद रखिएगा। प्रथम, ये एजुकेशन सेक्टर में काम करता है। कहाँ काम करता है? प्रथम एजुकेशन में। चाइल्ड राइट्स एंड यू, फोकस ऑन चाइल्ड राइट। सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वीमेन्स एसोसिएशन, ये वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करता है। गूंज, वर्क्स इन डिजास्टर रिलीफ एंड रूरल डेवलपमेंट। हेल्पेज इंडिया, सपोर्ट्स द एल्डरली। ग्रीन पीस, फोकस ऑन एनवायरमेंटल इशू। अक्षय पात्र, प्रोवाइड्स मिड डे मील इन स्कूल। इतने चीज हो गए आपके काम के। इतना अगर कर लिया ना, तो अगर एनजीओ से एक भी क्वेश्चन आएगा आपका नहीं छूटेगा, भरोसा रखो। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।